बार एक हो करके राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में, चाहे बहन हो, भाई हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, सभी का एक हो रहा है। और बिहार में हम लोग सरकार बनाएंगे तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में। कामना करते हैं कि 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है और तेजस्वी यादव द्वारा 2025 में मुख्यमंत्री बनने के बाद माई बहन योजना लागू करेंगे। लोग तो उन्होंने काम नहीं किया, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, काम किन्होंने किया है, किसने नहीं किया है, ये जनता बेहतर जान रही है। और लोगों से आज के डेट में कुछ छिपा हुआ नहीं है। आज पब्लिक काफ़ी जागरूक हो चुकी है, तो नेता के कहने ना कहने से फ़र्क नहीं पड़ता है। काम धरातल पर होता है और सबको दिखता है। बहुत अच्छा लग रहा है। होली का त्यौहार, सब मिलजुल के होली मनाए। हम लोग भी इसी में आए हैं शिरकत करने। आज शिक्षक प्रकोष्ठ की तरफ से आज होली मिलन समारोह है हमारे ज़िला ऑफिस में, कार्यालय में। तो हम लोग पहुँचे हैं होली मिलन समारोह में। बना हुआ है यहाँ खीर, पूरी, बुआ, ये सब बन रहा है, तैयारी पूरा चल रहा है। रंग है, न गुलाल है, न खाएंगे फिर भी होली मनाएंगे। जी जी, तो ये तो समझ लीजिए कि रमज़ान का महीना है और हमारे जो भाई हैं वो आदर और सम्मान किए कि रमज़ान है, इसी वजह से आप इस पर रंग नहीं देख रहे हैं, ये उनकी मेहरबानी। होली मिलन का कार्यक्रम शिक्षक प्रकोष्ठ मधुबनी के द्वारा माननीय जिला अध्यक्ष रामेश्वर यादव की अध्यक्षता में मनाई जा रही है। यह मिलन समारोह, होली मिलन समारोह के लिए हम पूरे मधुबनी से नहीं, बिहार के सभी जनताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं और कामना करते हैं कि 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है और तेजस्वी यादव द्वारा 2025 में मुख्यमंत्री बनने के बाद माई बहन योजना लागू करेंगे और प्रत्येक महिला को 2500 रुपया प्रति माह देंगे और विकलांग और माने बूढ़ा आदमी को वृद्धा पेंशन बढ़ा के 400 को 1500 कर देंगे, 200 बिजली यूनिट कर देंगे। इस खुशी में पूरा आज विश्व महिला दिवस के अवसर पर पूरे बिहार का लोग बाबू सभागार में पहुंची हुई है। गांधी मैदान से लेकर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में महिलाओं की भीड़ लगी हुई है और तेजस्वी यादव उसका उद्घाटन कर रहे हैं। और यह साबित कर रहा है कि तेजस्वी यादव 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे और कम से कम 220-25 सीट जीत के हम महागठबंधन में पूरी बहुमत से सरकार बनाएंगे। इसके पूर्व कल भी विकलांग का सम्मेलन हुआ था। मुबारक। और ये भाईचारा का संदेश राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय मधुबनी से लोगों के बीच दे करके हम लोग आपसी जो भाईचारा इतना मजबूत करें, जिस तरह का ये रंग बिरंग का रंग है, सब आपसी में आपस में एक है, रंग कहलाता है। इसी तरह से बिहार के लोग इस बार एक हो करके राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में, चाहे बहन हो, भाई हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, सभी का एक हो रहा है। और बिहार में हम लोग सरकार बनाएंगे तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में और अगले साल भारी धूमधाम से। आसिफ जी, आप यूथ लीडर हैं, आप 20वीं विधानसभा के संभावित उम्मीदवार भी आप हैं। आज होली महोत्सव मनाया जा रहा है, जगह जगह आप घूम रहे हैं। अभी आप मधुबनी के आरजेडी ऑफिस में आए हैं। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे आज होली महोत्सव के अवसर पे? आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इस त्यौहार को हम सब मिलकर मनाएं, यही मेरी कामना है। अच्छा, ऐसा है कि आप 20वीं विधानसभा की हम बात कर लेते हैं आपसे। अभी कुछ देर पहले मेरी बात हुई थी, जो मौजूदा वहाँ के विधायक हैं, उनका कहना है, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि हमने बहुत डेवलपमेंट का काम किया है। अगर किसी को लगता है कि काम नहीं किया है तो वहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो हमें सवाल कह रहे हैं, बैठाएं हमें, हम जवाब देंगे कि क्या क्या हमने काम किया है। उनका कहना ये साफ है कि जो पहले के लोग थे उन्होंने काम नहीं किया। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, काम किन्होंने किया है, किसने नहीं किया है, ये जनता बेहतर जान रही है। और लोगों से आज के डेट में कुछ छिपा हुआ नहीं है। आज पब्लिक काफ़ी जागरूक हो चुकी है, तो नेता के कहने ना कहने से फ़र्क नहीं पड़ता है। काम धरातल पर होता है और सबको दिखता है, तो ये फैसला पब्लिक ही करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक आखिरी सवाल है, 2025 है, चुनावी माहौल अब तो रंग पकड़ता जा रहा है। ऐसे में क्या कहेंगे तेजस्वी यादव को, जो मुख्यमंत्री बनाने का सपना है आप लोगों का, क्या पूरा हो पाएगा, कैसे पूरा होगा? देखिए, तेजस्वी जी स्वयं बहुत मेहनत कर रहे हैं। राज्य के हर ज़िले में जाकर हर वर्ग के लोगों से मिलने का वो काम कर रहे हैं और उन्होंने कई घोषणाएं भी की हैं कि अगर, मैं कहूँगा अगर शब्द का भी हम इस्तेमाल ना करें, कि जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो
महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए कई योजनाओं का उन्होंने घोषणा किया है। और उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखकर एक बात तो बिहार के सब लोग जान गए हैं कि वो युवा जो कहता है, जो वादा करता है, वो पूरा करके भी दिखाता है। उन्होंने नौकरियों की बात कही थी, 10 लाख नौकरी की बात, लेकिन उन्हें 17 महीने का ही कार्यकाल मिला और उसमें उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का काम किया। तो अब वो माई बहन योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये प्रति महीना देने की बात हो, या आज जो लोग बिजली के बिल से पीड़ित हैं उनको 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात हो, तो ये विश्वास लोगों में है और ये हमारी और मेरे जैसे हर पार्टी के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि नेता की उपलब्धियां, नेता की घोषणाएं पब्लिक तक पहुंचाएं, लोगों को जागरूक करें, ताकि लोग सही नेता को चुनने में लोगों को आसानी हो और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनकर बिहार को सही रास्ते पे, विकास के रास्ते पे ले जाने पे काम शुरू कर सकें। इन दिनों एक सवाल है, पिछले जी। दिनों जो है विधानसभा में सवाल उठाया गया था मधुबनी में जी मेट्रो के लिए। हालांकि मधुबनी की सड़कें भी सही नहीं है और यह एक बहस का मुद्दा बना हुआ देखा जा रहा है कि फेसबुक वगैरह पे, काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल है। जी। जहाँ सड़क नहीं है वहाँ मेट्रो की। जी, तो क्या लग रहा है आपको, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये बात कि इससे छिपी हुई नहीं है कि मधुबनी जिला के विभिन्न प्रखंडों में सड़क की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। और एक दौर था जब हमारा ज़िला अच्छी सड़कों के लिए जाना जाता था, आज वो हालत नहीं है। और मैं कहूँगा हमें रोड की भी ज़रूरत है, हमें मेट्रो की भी ज़रूरत है। ज़रूरत तो मैं कहूँ तो एयरपोर्ट की भी हमें होगी, लेकिन हम अपनी प्राथमिकताएं सेट करें, प्रायोरिटी सेट करना ज़रूरी है कि ज़्यादा ज़रूरी क्या है, कम ज़रूरी क्या है, और उस बेसिस पे काम किया जाए ताकि लोगों का जीवन आसान हो सके। बड़े बड़े वादों से लोगों का जीवन आसान नहीं होगा, सही मुद्दों पर काम करके, लोगों की कठिनाइयों को दूर करके लोगों का जीवन आसान हो। ज़रूरी दोनों चीज़ें, सड़क भी जरूरी है, मेट्रो भी जरूरी है, एयरपोर्ट भी डेवलपमेंट जरूरी है। हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन हमें प्रायोरिटाइज करना होगा कि किसे नंबर 1 पे रखना है, किसे नंबर 2 पे, किसे नंबर 3 पे, और उस हिसाब से हम काम करें। धन्यवाद जी। आरिफ जिलानी साहब, आप होली महोत्सव में शामिल होने मधुबनी आए हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। होली का त्यौहार सब मिलजुल के होली मनाए, हम लोग भी इसी में आए हैं शिरकत करने। आज शिक्षक प्रकोष्ठ की तरफ से आज होली मिलन समारोह है हमारे जिला ऑफिस में, कार्यालय में, तो हम लोग पहुँचे हैं। होली मिलन समारोह में बना हुआ है, यहाँ खीर, पूरी, बुआ, ये सब बन रहा है, तैयारी पूरा चल रहा है। रंग है, न गुलाल है, न खाएंगे फिर भी होली मनाएंगे। जी जी, तो ये तो समझ लीजिए कि रमज़ान का महीना है और हमारे जो भाई वो आदर और सम्मान किए कि रमज़ान है, इसी वजह से आप इस पर रंग नहीं देख रहे हैं, ये उनकी मेहरबानी है और वो सम्मान कर रहे हैं कि नहीं रोज़ा है इसलिए वो रंग नहीं दिए हैं। बाकी हम लोग साथ में खाना पीना शाम में भी चलेगा, अब तो फास्टिंग से हैं हम, जो होगा वो लेके जाएंगे, हम शाम में इसको खाएंगे। कैसा लग रहा है? 2025 तो बहुत संघर्ष भरा है आप लोगों के लिए, खासकर नहीं 25 गठबंधन वालों के लिए। 25 एकदम इस बार सर 25 में फतह, 25 में हम लोग 10 की 10 सीट मधुबनी की जीतने जा रहे हैं, कहीं कोई दो राय नहीं है यहाँ। यही बात तो भाजपा वाला कहता है। नहीं, भाजपा का जो मुद्दा है वो सिर्फ जो है समझिए बकौती वाला मुद्दा है और बकबक करना इनका काम है। इनको बोलने से कोई नहीं, इनका बोलने का तो ये बन ही हुआ है भाई। इनके प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं, मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, है ना। अभी देख लीजिए जो है सो नीतीश कुमार जी कुछ कहते हैं, इनके विधायक कुछ कहते हैं, दूसरा विधायक अभी बचौल जी कुछ कहते हैं, खालिद अनवर कुछ कहते हैं, नहीं देख रहे हैं। बचौल जी का नाम ले लिया। बचौल जी ने अभी हिंदुस्तानी मीडिया को ही साक्षात्कार में कहा है कि बिस्फी में मैंने काफ़ी डेवलपमेंट किया। जिसको लग रहा है कि मैंने डेवलपमेंट नहीं किया वो आए, बुद्धिजीवी को बुलाए, बैठे, हमें भी बुलाए और बहस कर ले, डिबेट कर ले। क्या कहेंगे आप? मैं कह रहा हूँ हमसे डिबेट कर ले बचौल जी, आ जाए, बैठ जाए, जिस चैनल पर, आप ही के चैनल पर आप बुला लीजिए एक दिन। मैं सवाल करता हूं कि बिस्फी में क्या दिया है, बिस्फी में क्या 3 टर्म विधायक रहे हैं, वो दिया क्या है बिस्फी को? बिस्फी में 40 पंचायत है, कहीं आपको 2-3 पंचायत छोड़ के स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, गरीब इलाज कहाँ कराएंगे, मॉडल अस्पताल नहीं है, सड़क नहीं है, हाई स्कूल नहीं है हर पंचायत में, कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, बीएड कॉलेज नहीं है। आपने किया क्या है? कुछ नहीं, ठगने का काम किया है, इसके अलावा आप कुछ नहीं किए। आप चले जाइए जगवन पश्चिमी में, आज भी ऐसा आप देखिएगा, वहाँ की दुर्दशा देखिएगा तो वहाँ पर यह हाल है कि लोगों को निकलने के लिए रास्ता नहीं है, पुल नहीं है,
पुलिया नहीं है, 1.5 किलोमीटर लोग कंधा पर लेके मरीज को लेके जाते हैं जब तक मर जाता है। तो ये तो कुछ किए ही नहीं है, सिर्फ अरलगल जो है अपना ये करके प्रचार करके हिंदू मुस्लिम करके ही बन जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा होने नहीं जा रहा है। लग रहा है आरिफ खुद भी संभावित कैंडिडेट है? नहीं, वो तो पार्टी पर डिपेंड करेगा। पार्टी जिस पर विश्वास करे, पार्टी अगर विश्वास करेगी तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो नेता के विश्वास पर है, वो तो पार्टी पर डिपेंड करेगा भैया। नहीं लड़ाएगी पार्टी, जो जिम्मेदारी देगी निभाएंगे हम। बगावत नहीं करेंगे, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी हम निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।